कहने लगे आओ तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं हम। और हमारे यहाँ तो खुशी का माहौल छाया हुआ है और आज तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे घर में एक बिटिया ने जन्म लिया है। उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे देखो आप मेरी सेवा मत करो, लेकिन मैंने आपके यहाँ पर इतनी खुशियाँ देखी तो मैं हमसे रहा नहीं गया और हम चले आए। उसी समय महाराज कहने लगे एक काम कर दो, मेरी सेवा कुछ मत करो, एक काम करो जो बिटिया ने जन्म लिया है उस बिटिया के एक बार दर्शन करा दो। महाराज जो इतनी बात कही तो राजा हेमांचल कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी बिटिया के दर्शन करा दूंगा। और उस बिटिया को लेकर के आए देवर्षि नारद जी ने। जैसे ही ये कहा कि बिटिया तो बहुत सुंदर है, उसी समय मैया मैना कहने लगी एक बात बताओ बाबा जी, पहले की माताओं की आदत हुआ करती थी सबसे पहले पूछेंगे कि मेरी लली का विवाह कहाँ होगा, शादी कहाँ होगी, सबसे पहले यही पूछती है। इसके बाद में क्या करता होगा, कहाँ रहता होगा। ऐसे ही मैया मैना भी पूछने लगी, कहने लगी बाबा एक बात बताओ मेरी बिटिया की शादी कहाँ पर होगी। जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा उस देवी को तो क्या कहने लगे, मन में विचार करने लगे इस बात को बताऊं या ना बताऊं। लेकिन राजा हिमांचल पूछने लगे तुम्हें बताना होगा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। उसी समय महाराज कहने लगे कि नारद बोले सुन लो राजन, और ये कन्या नहीं भवानी है नारद बोले सुन लो राजन, ये कन्या नहीं भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रगटाई है, भोले बाबा की निशानी है। ये तो खुद एक आदि शक्ति है और भोले बाबा की निशानी है। इसलिए महाराज विचार ये हुआ जब कहने लगे भोले बाबा की निशानी है और तुम्हें नहीं पता है कि इसका विवाह भोले बाबा के ही साथ में होगा। मैया मैना कहने लगी भोले बाबा के साथ में विवाह होगा तो मेरे एक समझ में नहीं आ रहा है, एक समझ में ये नहीं आ रही है। भोले बाबा इतने उम्र के हो गए, मेरी बिटिया ने अभी जन्म लिया है, जब तक ये बड़ी होगी कम से कम 18 साल तो बीत ही जाएंगे, तब तक देखो कितनी उम्र हो जाती है भोले बाबा की। इधर देवर्षि नारद जी अपने वीणा की तान को छेड़ते हुए चले आए। देवर्षि नारद जी चले आए तो महाराज क्या हुआ, इधर मैया मैना ने ये बात सुनकर के अपनी बिटिया का नाम संस्करण करवाया है तो उस बिटिया का नाम पड़ा है मैया गिरजा। गिरजा नाम पड़ा। जब गिरजा नाम पड़ा तो मैया इधर धीरे धीरे अपने आंगन में बड़ी होने लगी। बड़ी